नमस्ते छात्रों, आज हम अव्यय और उसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। अव्यय या अविकारी शब्द। अव्यय यानी जिसमें व्यय नहीं होता, अर्थात कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्द। इसे अधिक समझने के लिए लिखे हुए वाक्य ध्यान से पढ़िए। लड़का तुरंत बाजार गया, लड़की तुरंत बाजार गई। इन वाक्यों में पहले वाक्य में गया क्रिया का कर्ता लड़का पुल्लिंग शब्द है। दूसरे वाक्य में गई क्रिया की कर्ता लड़की स्त्रीलिंग है। दोनों वाक्यों में कर्ता के लिंग के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हुआ है, परंतु तुरंत शब्द पर लिंग का असर नहीं पड़ा। तुरंत यह शब्द दोनों भी वाक्यों में एक जैसा ही रहा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरा उदाहरण देखिए। लड़का तुरंत बाजार गया, लड़के तुरंत बाजार गए। पहले वाक्य का कर्ता लड़का एक वचन में है और दूसरे वाक्य का कर्ता लड़के बहुवचन में है, परंतु तुरंत शब्द पर वचन का प्रभाव नहीं पड़ा। दोनों भी वाक्यों में तुरंत शब्द एक जैसा ही है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। अगला उदाहरण देखिए। लड़का तुरंत बाजार जाता है, लड़का तुरंत बाजार चला गया, लड़का तुरंत बाजार जाएगा। पहले वाक्य की क्रिया जाता है वर्तमान काल में है, दूसरे वाक्य में क्रिया चला गया भूतकाल में है, तीसरे वाक्य में जाएगा भविष्य काल में है। तीनों वाक्यों में तुरंत शब्द क्रिया के काल से प्रभावित नहीं हुआ। तुरंत शब्द में कोई भी परिवर्तन काल के अनुसार नहीं हुआ है। अब अगला उदाहरण हम देखेंगे। लड़के को तुरंत बाजार जाने के लिए कहा गया, लड़के से तुरंत बाजार जाने की उम्मीद की गई। पहले वाक्य में लड़के शब्द के साथ को विभक्ति अर्थात कारक तथा दूसरे वाक्य में लड़के शब्द के साथ से विभक्ति या कारक का प्रयोग हुआ है। दोनों वाक्यों में तुरंत शब्द पर कारक का कोई असर नहीं पड़ा है, इसलिए तुरंत यह शब्द दोनों भी वाक्यों में एक समान है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप समझ सकेंगे कि इन सभी वाक्यों में तुरंत शब्द पर कोई भी असर नहीं हुआ या परिवर्तन नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि तुरंत अविकारी शब्द है। तुरंत इस शब्द पर लिंग, वचन, काल और कारक का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। इस स्पष्टीकरण से हम अव्यय की व्याख्या समझ सकते हैं। अव्यय या अविकारी शब्द वे शब्द हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, काल और कारक के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता। अब हम अव्यय के भेद के बारे में पढ़ेंगे। अव्यय के 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। अब पहला क्रिया विशेषण अव्यय। जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, वर्षा दिन भर होती रही, खाना कम खाओ, छात्राएं उधर गई हैं, चाय में बहुत चीनी है।
इन वाक्यों में दिन भर, कम, उधर, बहुत ये शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, अतः ये क्रिया विशेषण अव्यय हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। छात्रों, आपको केवल दिए गए वाक्य से अव्यय पहचानना है। उसमें अगर क्रिया विशेषण अव्यय है तो केवल क्रिया विशेषण अव्यय ही लिखना है, उसके पुनः भेद नहीं लिखने हैं। फिर भी आपको जानकारी के तौर पर यह मैं बताना चाहता हूँ। कालवाचक अव्यय, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, इसमें हम काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्रिया का काल, इसके कुछ शब्द हैं: अब, जब, तब, कब, शीघ्र, पहले, आज, कल, परसों, कभी, तुरंत, सुबह, शाम, दोपहर, प्रतिदिन, आजकल आदि। दूसरा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, इससे हमें स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके शब्द हैं: आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, इधर, उधर, दाएं, बाएं, पास, निकट आदि। परिमाणवाचक, इससे हमें किसी भी वस्तु के परिमाण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके शब्द हैं: इतना, उतना, जितना, कितना, कम, बहुत, थोड़ा, अधिक, काफी, पर्याप्त, केवल, अत्यंत, ज्यादा, अति आदि। चौथा क्रिया विशेषण का प्रकार रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्रिया किस प्रकार से हुई, किस रीति से हुई, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसके शब्द हैं: जल्दी, धीरे धीरे, तेज, सहसा, अचानक, अनायास, शायद, जल्दी जल्दी, एकाएक, कदाचित, चुपचाप, ध्यानपूर्वक, झटपट आदि। अब दूसरा अव्यय भेद है समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय दो शब्दों, वाक्यों के अंशों अथवा उपवाक्यों, शब्द समूहों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक के उदाहरण: अनिल और विमल सहपाठी हैं। मोनू बीमार है, इसलिए विद्यालय नहीं आया। तुम्हें लाल फूल चाहिए या पीला? इन वाक्यों में और, इसलिए, या ये शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है, क्योंकि इनसे दो शब्द, उपवाक्य यह जोड़े गए हैं। कुछ समुच्चय बोधक शब्द इस प्रकार हैं: और, एवं, अथवा, अन्यथा, तथा, बल्कि, लेकिन, किंतु, मगर, तथापि, ताकि, यदि, कि, क्योंकि, अतः, फलतः, अतएव, परिणाम स्वरूप आदि। तीसरा अव्यय भेद संबंध बोधक अव्यय। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण: रोहित की अपेक्षा राहुल बहुत अच्छा खेलता है। मैं अपने परिवार के साथ मेला देखने गया। दरवाजे के पास कौन खड़ा है? इन वाक्यों में की अपेक्षा के साथ के पास संबंध बोधक अव्यय है।
कुछ संबंध बोधक शब्द इस प्रकार से हैं: के आगे, की ओर, से पीछे, से पहले, के निकट, के अंदर, के बाहर, से दूर, के सामने, के अलावा, के साथ, के पश्चात आदि। आपको समझ में आएगा कि इन अव्यय शब्दों में के, की, से यह वर्ण प्रयुक्त हुए हैं। अतः जब भी संबंध बोधक अव्यय का वाक्यों में प्रयोग होगा, तब दिए गए शब्दों के पहले के, की, से इनमें से योग्य वर्ण का चुनाव करना जरूरी है। अव्यय चौथा, विस्मयादि बोधक अव्यय। इस शब्द में ही अव्यय की परिभाषा, विस्मयादि बोधक अव्यय की परिभाषा छिपी हुई है। जो अव्यय आनंद, भय, हर्ष, शोक, तिरस्कार, क्रोध, विस्मय आदि भाव प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण: शाबाश, तुम्हें बधाई हो। हाय, बेचारे का हाथ टूट गया। सावधान, आगे सिपाही खड़ा है। कुछ विस्मयादि बोधक शब्द इस प्रकार से हैं: अबे, ओ, हाय, वाह वाह, शाबाश, आह, उफ, हे राम, छी, धिक्कार, बाप रे, अरे, धत, अजी, वाह, ओ आदि। छात्रों, आप जान गए होंगे कि अव्यय या अविकारी शब्द ऐसे शब्द हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। काल, वचन, लिंग या कारक में परिवर्तन होने पर भी अव्यय शब्दों में परिवर्तन नहीं होता। अव्यय के 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय तथा विस्मयादि बोधक अव्यय। आपको प्रश्न पत्र में वाक्य दिया जाएगा, उसमें से आपको अव्यय शब्द पहचानकर उसका भेद लिखना अपेक्षित है। तथा दूसरा प्रकार है कि आपको अव्यय शब्द दिया जाएगा और उसका सार्थक वाक्यों में प्रयोग करना होगा। तो अब आप देख रहे हैं कि मैंने स्वाध्याय के लिए ये दोनों प्रश्न आपको दिए हैं। पहला, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त अव्यय पहचानकर उनका भेद लिखिए। आपने हिंदी की कॉपी में यह स्वाध्याय पूर्ण करना है और अपने हिंदी अध्यापक को पाठशाला शुरू होने पर यह स्वाध्याय दिखाना है और उसकी जांच करानी है। आप जो वाक्य देख रहे हैं, इनको आपने लिख लेना है। ये शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को भी आपने ठीक तरीके से लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।